यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन कोडिन कफ सिरप मुद्दे पर सपा ने किया हंगामा। विधानसभा में संबोधन के दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर बोला हमला। कहा देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में है, एक यहां बैठा है। कफ सिरप से मौत पर बोले सीएम योगी। कहा कोडिंग कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं, विपक्ष के बयानों को बताया झूठा। कफ सिरप मामले में सीएम योगी की चेतावनी। कहा इस मामले में कोई अपराधी नहीं बचेगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी। यूपी विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने किया वॉकआउट, सदन में हंगामा जारी। पश्चिम बंगाल से पहले कोलकाता में मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले हिंदू एकजुट हो तो बंगाल की स्थिति में सुधार संभव है। कोलकाता में आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताई, हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। सभा में भागवत ने बाबरी मस्जिद विवाद को राजनीतिक साजिश बताया। कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाई, नई पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा। हुमायूं कबीर का बयान। कहा बंगाल में कोई दंगा नहीं होने देंगे। आरएसएस प्रमुख की राज्य यात्रा पर भी सवाल उठाए। जयपुर में रावली बचाओ आंदोलन तेज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर सेव अरावली अभियान जोर पकड़ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान। कहा अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अरावली विवाद पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 100 मीटर ऊंचाई को पर्वत श्रृंखला माना है। विपक्ष का आरोप 100 मीटर की परिभाषा से छोटे पहाड़ों में खनन का रास्ता खुल जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर पर छात्रा को धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया गया। पीड़िता के परिवार का आरोप प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया गया, फिर शोषण और दबाव भी डाला गया। धर्मांतरण के आरोपों के बाद केजीएमयू प्रशासन ने शुरू की आंतरिक जांच। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर और पीड़ित छात्रा से पूछताछ। दोनों स्टूडेंट को आज कॉलेज बुलाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियों भी हुई सक्रिय। धर्मांतरण से जुड़े मामले की खंगाली जा रही है सच्चाई। दिल्ली में बिहार सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी से की मुलाकात। बिहार को विकसित बनाने पर चर्चा की गई। पटना में हिजाब विवाद तेज। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने नुसरत की ज्वाइनिंग की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। जीतनराम मांझी ने अपनी पार्टी के लिए एक राज्यसभा सीट की मांग की है। सीट नहीं मिलने पर बगावती तेवर दिखाने का भी संदेश दिया है। बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान। कहा जीतनराम मांझी एनडीए के मजबूत साथी और घटक दल के अभिभावक भी है। रोजगार गारंटी कानून पर सियासी रण तेज। सोनिया गांधी का लेख। राहुल गांधी ने भी हमला किया। गांधी के नाम हटाने पर उठाई चिंता। नई दिल्ली में बढ़ाई गई बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा। कई स्तर पर तैनाती की गई। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की हत्या के विरोध में प्रदर्शन की कॉल। हाई कमीशन के बाहर अलर्ट जारी। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया। रामगढ़ में हिंदू टाइगर फोर्स का आक्रोश प्रदर्शन। इस्लामिक कट्टरता का पुतला फूका। सीमांचल और कटिहार में बांग्लादेश हिंसा को लेकर विरोध तेज। बजरंग दल वीएचपी सड़क पर उतरे। पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। कश्मीर के गुलमर्ग में भी दिखी बर्फ की सफेद मोती चादर। भारी बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में पर्यटकों का लगा तांता। देश विदेश से पहुंच रहे हजारों टूरिस्ट। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी से सड़कों पर बड़ी फिसलन, जिसके कारण दर्जनों वाहन फंसे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। अब केवल चेन लगे वाहन ही एंट्री कर पाएंगे। बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी। मशीनों और रसायनों की मदद से यातायात बहाल किया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। रास्तों पर कई फीट बर्फ से यातायात प्रभावित हुआ है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से यातायात ठप। बर्फ हटाए जाने तक मुगल रोड पर लोगों की आवाजाही रोकी गई। कश्मीर घाटी से पीर पंजाल के बीच यातायात प्रभावित। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क मार्ग को किया गया बंद। बर्फबारी के बीच पुंछ से हुई बारिश से बढ़ाई है ठंड। मैदानी इलाकों में सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए लोग। श्रीनगर और डोडा में बारिश से तापमान में भारी गिरावट। बिन मौसम बारिश से कारोबार पर पड़ा असर। बर्फबारी होते ही सैलानियों ने गुलजार हुए गुलमर्ग के पर्यटक स्थल। हिमपात और ठंड के बावजूद पर्यटकों का जोश है। सेल्फी पॉइंट पर कुदरत की मेहरबानी से खुश नजर आए सैलानी। बर्फ से घिरी वादियों के बीच झूमते हुए नजर आए सैलानी। लेह और लद्दाख में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों पर श्वेत श्रृंगार। सड़क से लेकर घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बच्चों के चेहरों पर बर्फबारी की दिखी खुशी। स्नोफॉल के बीच घरों के बाहर मस्ती करते हुए दिखे बच्चे। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। ठंडी हवा और शीतलहर की वजह से बाजारों में बरस रही है खामोशी। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक। नरेला में AQI 418, बवाना में 408 और वजीरपुर में 403। रोहिणी और जहांगीरपुरी में हवा की गुणवत्ता भी खराब। AQI कमक्ष 400 दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 8 और सेक्टर 116 में वायु प्रदूषण बढ़ा। AQI 381 और 342 हुआ। फरीदाबाद में धुंध और प्रदूषण के चलते सेक्टर 30 और सेक्टर 11 में AQI 222 और 216। गुरुग्राम और NCR में हवा की गुणवत्ता गिरावट आई है। गुरुग्राम सेक्टर 51 में AQI 337 और वसुंधरा में 392 के करीब दर्ज किया गया। ग्रैब 4 लाख। घने कोहरे का असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर 105 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। 450 से अधिक उड़ानें लेट है। यात्री परेशान। अमेठी में भीषण ठंड को देखते हुए 8वीं तक की कक्षाओं को स्कूल में बंद कर दिया गया है। आज से 24 तारीख तक बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय। लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ है। रिश्ता घटकर 50 मीटर रह गई है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कानपुर में बढ़ता कोहरा। शीतलहर के बीच स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। चंदौली और आसपास के इलाकों में ठंड और घने कोहरे से जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में स्थानाकुंड उत्सव कार्यक्रम की जोरदार शुरुआत की गई है। निकाली गई भव्य रथ यात्रा। संथानाकुंड उत्सव की यात्रा में रथ से बांधे गए बैल। यात्रा की बड़ी संख्या में लोग हुए हैं शामिल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। सेना के अलग अलग दस्ते कर रहे हैं प्रैक्टिस। उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। बाजे बाजे और गीत संगीत और नृत्य ने महोत्सव में लगाए 4 चांद। 3 जनवरी से संगम की रेत पर लगेगा धर्म आस्था का मेला। माघ मेले को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज। नए स्वरूप में माघ मेला क्षेत्र को किया जा रहा है तैयार। मेला क्षेत्र का द्वार और साधुओं के शिविर और भी हुए। पहली बार भगवा रंगों से रंगे दिखाई देंगे पांटून ब्रिज। 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में माघ मेले क्षेत्र को किया जाएगा विकसित। अलग अलग थीम पर 7 द्वार को सजाया जाएगा। श्रद्धालुओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 500 सोलर लाइट और 25,000 LED से रोशन होगा मेला। प्रशासन ने संगम इलाके में तैनात किए पुलिस बोट। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा समापन। बिजनौर में बुर्काधारी युवक को भीड़ ने पकड़ा। पूछताछ के दौरान भीड़ से भागकर हुआ फरार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में राहगीरों पर लूटपाट करने वाले 5 बदमाश पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। 1 घायल। अवैध हथियार 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बिजनौर में भीषण सड़क हादसा। डंपर से टकराई क्रेटा कार। जलसे से लौट रहे 4 लोगों की हुई मौत। पानीपत पुलिस और सोनीपत STF यूनिट की संयुक्त टीम बदमाशों के साथ मुठभेड़। 4 गिरफ्तार। विदेशी हथियार भी बरामद। बागपत में पिछले 1 साल से फरार चल रही 25,000 की नामी महिला गैंगस्टर
नगर से गिरफ्तार की गई है। हत्या के मामलों में दर्ज किए गए थे केस। साइबर ठगों के खिलाफ सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 56 अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 2 करोड़ 17 लाख रुपए बैंक में फ्रीज करवाए। बिहार के गोपालगंज में मॉडल सरदार अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाइट कटने के बाद डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया। तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम पहाड़ी पर पुराने दीप स्तंभ की जलाने की कोशिश में पुलिस ने नाकाम किया है। भारी संख्या में इकट्ठा होकर दिया जलाने की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। अमरावती में गुंडागर्दी पर पुलिस का सख्त संदेश। दहशत फैलाने वाले 8 आरोपियों की निकाला जुलूस। हत्या की घटना के बाद आरोपियों ने बाइक पर सवार होकर किया हड़दंग। हैदराबाद में अभिनेत्री समांथा को देखकर बेकाबू हुई भीड़। एक्ट्रेस की एक झलक को लेकर धक्का मुक्की और बाल बाल बची एक्ट्रेस। आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा। अचानक भरभराकर गिरी दीवार। अलाप ले रहे 7 लोगों दीवार के मलबे में दबे। हादसे में 2 की मौत। बिजनौर में पति के लव अफेयर से परेशान पत्नी ने फांसी के फंदे लटक कर जान दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। रश्मिका मंदाना की मैसा का फर्स्ट लुक आया सामने। 24 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म टॉक्सिक में कियारा आडवाणी का फर्स्ट लुक आया सामने। 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज। फिल्म धुरंधर ने दुनिया भर में मचाया धमाल। वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ रुपए का किया है बिजनेस।